अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब हमारे पास ये ब्रैकेट है Z1 डिवाइडेड बाय Z2 क्या, ठीक है, इन सब के साथ कॉन्जुगेट है, मतलब Z1 और Z2 का, ठीक है, और इक्वल है Z1 डिवाइडेड बाय Z2, इन दोनों का अलग-अलग कॉन्जुगेट है। पहले हमने Z1 और डिवाइडेड बाय Z2 का वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमने जो आंसर आएगा उसके साथ हमने कॉन्जुगेट निकालना है। ठीक है, हमारे पास Z1 की वैल्यू जो है वो ये है, Z2 की वैल्यू जो है वो ये है, इज इक्वल टू Z। अब हमने इस वैल्यू के साथ ना मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका मतलब डिवाइड भी होगा। अगर कोई वैल्यू हम खुद से लेके मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको डिवाइड भी लाजमी करते हैं उसी वैल्यू को। ठीक है, जैसे इसके साथ क्या 2 + 7 आयोटा 4 - 3 आयोटा था। अब हमने इधर प्लस इसकी वैल्यू चेंज करके ना हमने इसके प्लस के साथ प्लस वाले वैल्यू के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ठीक है, सेम एज इट इज। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ कर देना है और 7 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, और 4 का ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को होल स्क्वायर के मुताबिक हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। 2 4 8, ठीक है, प्लस 2 3 6 आयोटा प्लस 7 आयोटा 4 7 आयोटा 4 इज इक्वल टू 28 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 7 3 21 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 4 4 16 माइनस 3 3 9 मल्टीप्लाई, क्योंकि अब आयोटा को हमने अलहदा कर दिया, इसकी वैल्यू अलहदा लिखनी थी, -1 आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू इधर पुट कर दी है। 8 + 6 आयोटा, इसकी जगह हमने आयोटा स्क्वायर की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, इस पूरे वैल्यू में हमने यही वाली चेंजेस की हैं। और 16 - 9 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, माइनस माइनस तो 9 आंसर आएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, इधर प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, 8 अब ये जो है -1 है जो 21 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -21 नहीं लेगा। ठीक है, एज इट इज इधर हमने पुट कर दिया और अब इनको प्लस करके 29 5 आंसर आया तो हमने इधर 25 लिख दिया। 8 - 21 हमने अलहदा कर दिया, 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा हमने अलहदा कर दिया। अब इनके 21 को माइनस करना है 8 के साथ तो 13 आंसर आया और हमने इन दोनों को प्लस किया तो 34 आयोटा आया, डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, 25। बट इन वैल्यू को, इनकी दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है तो हम इनको अलग-अलग कर देंगे। ठीक है, जब फिर कॉन्जुगेट की वैल्यू आएगी पूरी तो हमारे पास जो है ये वाला साइन जो है हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है, Z1 की वैल्यू क्या थी, 2 + 7 आयोटा। इससे पहले हम देख लेते हैं Z राइट हैंड साइड में ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, Z1 इज इक्वल टू 2 + 7 आयोटा। अब हम पहले Z1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। Z2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगी। ठीक है, कॉन्जुगेट हमने निकालना है। अब हमारे पास दोनों Z1 का कॉन्जुगेट निकल गई, Z2 का हमने फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। अब हमने कॉन्जुगेट की हुई वैल्यू को हमने इधर लिखना है। ठीक है, अब Z1 सिंपल Z1 Z2 की वैल्यू नहीं लिखेंगे, कॉन्जुगेट वाली लिखेंगे, वो भी साइन चेंज करके। नीचे है 4 + 3 आयोटा तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, जिस वैल्यू के साथ उसी के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये रूल है। अब हमने इस पूरी 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और -7 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, सेम एज इट इज। ठीक है, और इन दोनों के होल स्क्वायर बन जाएंगे क्योंकि सेम है वैल्यू, 4 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर। वैसी ही चेंजिंग्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे 4 2 8 माइनस 2 3 6 आयोटा माइनस 27 आयोटा मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर बनेगा। 4 4 16 माइनस 3 3 9 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर ये वाली वैल्यू आई इक्वल टू 8। हमने सिंपल वैल्यू को एक साथ कर देना है। आपके एक साथ कैसे करें, इनका को तो स्क्वायर है, हमने आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इधर देखें वैल्यू पुट कर दी, मेरा कैमरा कैच नहीं कर रहा है, एक मिनट रुक जाएं फिर मैं समझाती हूँ क्यों नहीं कर रहा। हाँ, कर गया।
8 माइनस 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई, मतलब एज इट इज़ वैसे ही वैल्यू लिख दी है इधर। और इसके अंदर चेंजेस हैं माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और आयोटा का स्क्वायर जो है -1 में चेंज हो गया। अब हम ये दोनों माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे इधर, ठीक है। और इधर ये प्लस की हुई वैल्यू इधर हमने लिख देनी है, इज इक्वल टू 8 माइनस 21। हमने सिंपल वैल्यू एक दफ़ा एक साइड पे लिख देनी है और कॉन्जुगेट की वैल्यू एक साइड पे लिख देनी है, ठीक है। ये वाली ऐसे एज इट इज तरतीब दे देनी है। 8 माइनस 21 इज इक्वल टू -13, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस नहीं होता, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। -34 आयोटा आया, ठीक है, डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू -13। इन दोनों वैल्यू को अलग-अलग लिख देना है। -13 डिवाइडेड बाई 25 -34 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा, ठीक है। हमने वेरीफाई कर लिया है कि इसकी वैल्यू भी यही थी एज इट इज़, ठीक है। ये देखें, ये वाली थी, माइनस था दोनों के साथ, ठीक है। और सेम वैल्यू भी थी, इनके साथ भी माइनस है और सेम वैल्यू भी है। और हमने वेरीफाई कर लिया Z1 डिवाइडेड बाई Z2, ठीक है। होल कॉन्जुगेट था इनका, इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अलग से डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अल्लाह।